सो हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधा दे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सो मैं हूं वैशाली और सीयूटी मेंटोर। गाइज, आज हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी। इसके पहले इसका नाम गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी था और उसके पहले यूपीटीयू था, दैट इज उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, ये एक यूनिवर्सिटी है जो आपके सीयूटी के थ्रू भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गुजारिश है, फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, अपने आस पड़ोस में, जिसको उन्हें भी इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता हो पाए और वो अपने बच्चों को भी यहाँ पर एडमिशन दिलवा पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारी उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी या बोल सकते हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, और प्रेजेंट में इसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। ये लखनऊ में है। एक ये यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। तो बात कर लेते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसको एस्टैब्लिश किया गया था हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। साथ ही साथ इसके बाद बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था। सितंबर 9, 2015 में इसको उत्तर प्रदेश के, जो उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ, वहां पर इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया। और बहुत सारे कॉलेजेस, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, डीम कॉलेजेस हैं, जो इस यूनिवर्सिटी के तहत आते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी का सिंबल आप देख पा रहे हैं, एकेटीयू का सिंबल आपका ये है। एकेटीयू इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। गाइज, तो सबसे बड़ी चीज है कि क्या क्या इसमें रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे कि इसके तहत कौन कौन से कोर्सेज आते हैं इस यूनिवर्सिटी में, साथ ही साथ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है इस यूनिवर्सिटी की, और प्लेसमेंट के सिनेरियो से देखा जाए तो इस यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे डिग्रीज की, तो कौन कौन सी डिग्रीज यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दी बीटेक प्रोग्राम। यहाँ पर बीटेक प्रोग्राम, ये जो डिग्री है यहाँ पर एकेटीयू में एलिजिबल है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे, बीटेक में भी बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, बायोटेक्नोलॉजी की, या हम बात करेंगे फार्मेसी की, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा आपकी बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये सारे भी, बीटेक मैकेनिकल, ये सारे भी इसमें एडेड हैं। अगर हम बीटेक स्पेसिफिकली, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो डोमेन रहेगा वो जनरल एग्रीकल्चर रहेगा और इसकी एलिजिबिलिटी जो रहेगी वो एज पर AICTE के तहत इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी। आप सीयूटी के थ्रू भी इसको यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बीटेक में बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स डोमेन रहेंगे आपके, और एक्चुअल में AICTE के तहत इसकी जो भी एलिजिबिलिटी है वो वहाँ पर गिवन है, आप वहाँ पर देख सकते हो। अगर हम फार्मेसी की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने जो मेडिकल, जो बायो वाले बैकग्राउंड के होते हैं, है ना, जो आपके मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, क्योंकि 12th में तो आपने मेडिकल और नॉन मेडिकल लिया रहता है ना, तो जो मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो यहाँ पर फार्मेसी भी कर सकते हैं। और फार्मेसी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। अगर हम आगे की बात करें तो लोग फार्मेसी करके ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, बहुत सारी जगह पर इसका स्कोप है। तो अगर हम फार्मेसी की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स इसका यहाँ पर डोमेन रहने वाला है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ आपका जो बोर्ड है 10+2 लेवल। इसके साथ ही साथ या फिर कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन दिया हो तो वो इस कोर्स के लिए यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगर हम आगे बात करते हैं BHMCT की, तो यहाँ पर बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी भी, ये कोर्स भी एडेड है इसके लिए। और यहाँ पर जो डोमेन है वो जनरल इंग्लिश है। इसके साथ ही साथ ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पर क्या है, जो कैंडिडेट है उनको 12th पास होना चाहिए, मिनिमम ऑफ 45% आपका क्लास 12th में होना चाहिए, और सीयूटी का पेपर आपने दिया होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका बैचलर ऑफ फैशन एंड यहाँ पे अपैरल डिजाइनिंग है, जो इस एकेटीयू में एलिजिबल है ये कोर्स। साथ ही साथ BDES है, दैट इज बैचलर ऑफ डिजाइन। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको डिजाइनिंग में जाना रहता है, वो अपना इंटरेस्ट उसी फील्ड में देखते हैं, तो वो भी इसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 12th में आपका 45% होना मैंडेटरी है। साथ ही साथ अगर हम BFA की बात करेंगे, BFA भी एक कोर्स है जो यहाँ पे एलिजिबल है। बी वोकेशनल, बैचलर
इन वोकेशनल स्टडीज, राइट, वो भी यहाँ पर है, BVOC बोलते हैं, BVOC बोलते हैं, राइट। जनरल्स और इंग्लिश इसका यहाँ पर डोमेन है। इसके साथ अगर हम बात करें, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द 10+2 और आइदर फ्रॉम यूपी, CBSE और ICSE बोर्ड, कोई मैटर नहीं करता, क्लास 12 पास होना चाहिए। उसके अलावा 45% होना चाहिए आपकी जनरल कैटेगरी में एंड 40% आपकी ST/SC कैटेगरी में या फिर अदर जो कैटेगरीज हैं उनमें यहाँ पर आपका होना चाहिए। उसके बाद आपका इंटीग्रेटेड MCA आता है, इंटीग्रेटेड MCA आता है, जहाँ पर ये MCA का बोले तो फुल फॉर्म क्या है, आपका MCA बोले तो मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पर ये एक डिग्री है जो एलिजिबल है, आप जो हमारे बैचलर कर चुके हैं वो इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, इंटीग्रेटेड MBA भी होता है यहाँ पर, जिसमें क्राइटेरिया क्या है, अगेन 45% आपका पास होना चाहिए इफ़ यू आर अंडर ग्रेजुएट, इफ़ यू आर ऑफ UR कैटेगरी, और 40% होना चाहिए अगर आप ST/SC हैं। चलिए आगे बात करते हैं बीटेक सेकेंड ईयर में लैटरल एंट्री होती है। अक्सर जब आप बीटेक कर रहे होंगे, जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे जो है वो सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, फर्स्ट ईयर में ना लेके वो सेकेंड ईयर में ले रहे हैं। तो ले क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कोई पहले डिग्री की होती है, जैसे पॉलिटेक्निक किया रहता है, तो इंसान जब पॉलिटेक्निक कर लेता है, पॉलिटेक्निक करने के बाद वो बीटेक सेकेंड ईयर में एंट्री डायरेक्टली ले सकता है थ्रू लैटरल एंट्री। तो AKTU के जो यूनिवर्सिटी है उसमें ये प्रावधान है कि अगर आपने पॉलिटेक्निक पहले से कर रखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं ना, तो पॉलिटेक्निक जिन्होंने कर ले रखा है वो आराम से बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं थ्रू लैटरल एंट्री। उसके बाद B फार्मेसी आती है, B फार्मेसी अगेन आप लैटरल एंट्री B फार्मेसी में यहाँ पर ले सकते हो। तो ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे बड़ी चीज जो आती है कि इसके तहत कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कॉलेजेस की बात करें तो हमारे यहाँ पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो इसमें यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, उसको एक बार हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए ये हमारी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो मेन साइट है वो खुल चुकी है। इस यूनिवर्सिटी में कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, राइट। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस तो हैं बट प्राइवेट में भी कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जो NIRF की रैंकिंग में इंक्लूडेड है। चलिए एक बार देख लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में कौन कौन से कॉलेजेस हैं। आपकी बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसे हम BIET झांसी है, जो आपकी वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है गवर्नमेंट में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर में है। देखिए अब यूपी है, यूपी तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे उसमें शहर हैं, तो हर शहर में यहाँ पे कोई ना कोई यूनिवर्सिटी है। हर शहर में नहीं बात कर सकते, जो मेन जो शहर होते हैं वहाँ पर इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट जो वहाँ पर हैं, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे लखनऊ में आपकी फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर है। उसके बाद आपका कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर है, जिसे हम KIT सुल्तानपुर बोलते हैं, KNIT सुल्तानपुर बोलते हैं, राइट, KNIT सुल्तानपुर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी है भदोई में। उसके बाद यहाँ पर लखनऊ में है इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिंग एंड कॉर्पोरेट रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्स है। उसके साथ इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान लखनऊ है। तो ये सारे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो हमारे इसके तहत आते हैं। उसके बाद अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे कुछ हमारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, राइट, कुछ हमारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो इसके तहत यहाँ पर इंक्लूडेड है। चलिए देख लेते हैं, ये हमारे कुछ आप देख पा रहे हैं बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अगर आपको दिख ना रहा हो तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो इसके तहत यहाँ पर आते हैं। ये देखिए बहुत सारे हैं, जैसे आपके कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रूरल टेक्नोलॉजी मेरठ हो गया, राधा गोविंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गलगोटिया हो गया आपका, है ना। फिर आपका यहाँ पे मोतीलाल रस्तोगी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, लाल बहादुर शास्त्री आपका जो कॉलेज है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा हो गया, आगरा पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एजुकेशन। तो AKTU के तहत समझ लो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी आते हैं, बहुत सारे आपके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड रहते हैं। सबसे बड़ा सवाल रहता है कि कौन सा इसमें से भी कौन सा अच्छा है। NIRF के रैंकिंग के अनुसार अगर देखा जाए तो वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो AKTU के तहत वन ऑफ दी टॉप कॉलेजेस माने गए हैं, आइदर प्राइवेट और यहाँ पर जो हमारे गवर्नमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि ग्रेटर नोएडा में है। NIRF की रैंकिंग के अनुसार देखा जाए तो इसकी रैंक 145th रैंक है, जो कि अच्छा माना गया है। उसके बाद बात करेंगे KIET काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गाजियाबाद है, जिसकी NIRF रैंकिंग जो है वो अगर रैंक के हिसाब से देखा जाए तो NIRF रैंकिंग 187th है। उसके बाद आपका आता है गलगोटियास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद JL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ABES इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद एंड JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा, दैट इज ऑल्सो गुड कॉलेज। तो ये सारी हमारी देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और बल्कि ये NIRF रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो अच्छे उसमें आते हैं, अच्छे कॉलेजेस में ही आते हैं। ठीक है, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फार्मेसी, और आपका जो फार्मेसी में देखा जाए तो 2 कॉलेजेस हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं आपके फार्मेसी के तहत, राइट। तो ये आपके लिए एक ओवरलुक हो गया कि आपको अगर AKTU चूज़ करना है यूनिवर्सिटी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बच्चे हैं जो AKTU आना चाहते हैं, इवन MP जो आसपास के स्टेट जो कवर करते हैं, जैसे MP हो गया, बिहार हो गया, तो ये सारे लोग भी आपके उत्तर प्रदेश में आके पढ़ना चाहते हैं। तो जो आना चाहता है यहाँ पर, उसके लिए AKTU एक अच्छा ऑप्शन है, यूनिवर्सिटी अच्छी है, आप वहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हो। CUT के थ्रू भी यहाँ पर बहुत होता है, और CUT के थ्रू भी होता है, और यहाँ पे जो अदर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वो भी अब CUT को यहाँ पर लेने लगे हैं। चलिए AKTU के प्लेसमेंट्स की बात कर लें तो यहाँ का जो प्लेसमेंट होता है, चाहे वो BTech हो, चाहे वो BBA हो, चाहे वो MBA हो, या फिर वो BCA या MCA हो, यहाँ पे जो एनुअल पैकेज वो 3.5 to 4 लाख का पैकेज यहाँ पर अप्रॉक्स लोगों को मिलता है, विच इज़ अ वेरी फाइन पैकेज। आप आगे ग्रो ही करते जाते हो, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लेस होते हैं वो हर साल वैरी करते रहते हैं। ठीक है, तो प्लेसमेंट के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा है। देखिए मेरा सजेशन रहेगा, देखिए मैं भी AKTU से ही बिलोंग करती हूँ, मैं इस यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, तो मुझे पता है AKTU एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, और यहाँ से प्लेसमेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। मेरे खुद के बैच के बच्चे बहुत सारे अच्छी जगह गए हैं। आज बहुत सारे बच्चे इन्फोसिस में हैं, माइंडट्री में हैं, फिर आपके TCS वगैरह में हैं। बहुत सारे बच्चे MTech, इसके बाद उन्होंने MTech किया है, और MTech IIT वगैरह से किया है। ठीक है, आपके IIIT से किया है। मतलब वन ऑफ माई सीनियर, मैं उनका नाम भी लूँगी, हेमंत पांडे, वो इस समय Amazon में हैं, एंड ही इज़ एट अ वेरी गुड पोस्ट। तो अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़ते हैं तो उसका बात ही अलग रहती है। सो AKTU में भी एक अच्छा कॉलेजेस हैं काफ़ी, आप यहाँ पर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सारी चीज़ें रहीं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी है आपको काफ़ी अच्छी है, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे दोनों यहाँ पे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। तो आपको चूज़ करना है, और आपके मेरिट के अनुसार यहाँ पर आपको वहाँ पे होगा कि आप जा सकते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, और अच्छे प्लेसमेंट्स भी ले सकते हैं आफ्टर योर after your graduation. So thank you so much. I hope I have satisfied your thing कि जो आप जानना चाह रहे थे इस यूनिवर्सिटी के बारे में। Thank you everyone. Love you all. जय हिंद।